अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाइथन में ऑपरेटर्स का इस्तेमाल सीखेंगे। ऑपरेटर्स ख़ास किस्म की अलामतें और निशानात होते हैं जो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ में मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम देने के काम आते हैं। मसलन दो नंबर्स या वेरिएबल्स को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने के लिए ये निशानात और सिंबल्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। इनमें से 4 बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बुनियादी हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन दो नंबर्स को जमा करने के लिए प्लस का साइन, और इसी तरह सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं इनसे हम बहुत ज़्यादा मानूस हैं। इस कोड ब्लॉक में हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए। ए के अंदर 10 और बी के अंदर 3 वैल्यू सेट कर दी। फिर उसके बाद हमने हिसाब के 4 बुनियादी ऑपरेशंस किए। फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर भी डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर ये आंसर को राउंड कर देता है अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो तो। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन में रिमाइंडर हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किसी नंबर को n टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। a एक्सपोनेंट b का मतलब ये है कि a को यानी 10 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करें। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स में मुख्तलिफ वैल्यू असाइन और सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर ने x के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर कर दी और इस ऑपरेटर ने x की वैल्यू यानी 10 के अंदर 5 का इजाफा कर दिया। प्लस और इक्वालिटी ऑपरेटर इस स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म है और इसी तरह आगे आने वाले ऑपरेटर्स भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। यह ऑपरेटर x में पहले से मौजूद वैल्यू में से 2 को सब्सट्रैक्ट करके x में स्टोर कर देगा, और यह ऑपरेटर 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू को x में स्टोर कर देगा, और ये ऑपरेटर 10 को 2 पर डिवाइड करके x में स्टोर कर देगा। 2 5 को पूरा तकसीम नहीं करता, इसलिए यह ऑपरेटर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को x में स्टोर कर देगा। यह ऑपरेटर डिवाइड करने के बाद आंसर को राउंड करके x में स्टोर कर देगा, और यह ऑपरेटर 5 को स्क्वायर लेके x में स्टोर कर देगा। तीसरे नंबर पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनसे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ये कोड ब्लॉक कंपैरिजन ऑपरेटर की मिसालें हैं, और इसमें दो वेरिएबल्स को चेक किया गया है कि एक वेरिएबल दूसरे से बड़ा है, छोटा है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें ट्रू फॉल्स जो आ रहा है वो इस बात की अलामत है कि ये स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है: एंड, और नॉट। कभी ऐसा होता है कि किसी काम के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स या शराइत होती हैं, जब तक वो तमाम शराइत पूरी ना हो इस काम को नहीं किया जा सकता। मसलन स्कूल या ऑफिस जाने के लिए ज़रूरी है कि सेहत ठीक हो, कन्वेंस जाने के लिए मौजूद हो और मौसम भी खुशगवार हो। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो स्कूल या ऑफिस नहीं जा पाएंगे। इस सिचुएशन के लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। इस कोड ब्लॉक में हम 2 कंडीशंस को एंड ऑपरेटर के ज़रिए से मिला रहे हैं, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि y की वैल्यू 5 और 10 के दरमियान है कि नहीं, और ये कंडीशन हमें ट्रू उस वक्त रिटर्न करेगी जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। ये लाइन ऑफ कोड और ऑपरेटर की मिसाल है। इसमें हम 2 कंडीशंस को और ऑपरेटर के ज़रिए से जमा कर रहे हैं। और ऑपरेटर ट्रू उस वक्त रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। और ये लाइन नॉट ऑपरेटर की मिसाल है। ये कोड ब्लॉक बूलियन वेरिएबल्स के ज़रिए से लॉजिकल ऑपरेटर्स की मिसाल है। ए में ट्रू और बी में फॉल्स सेट कर दिया। अब ए एंड ट्रू उस वक्त ट्रू रिटर्न करेगा जब ए और बी दोनों ट्रू होंगे, और ए और बी उस वक्त ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। दोनों ट्रू हों या दोनों में से कोई एक,